आपके घर में कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है और आपको लगता है कि आपके पास समय है और आप आध्यात्मिक तरफ जाना चाहते हैं, तो आपके लिए नमन सबसे अच्छा रास्ता होता है। हवन की तुलना में नमन को ज्यादा प्राथमिकता देना चाहूंगा, क्योंकि जब आप नमन कर रहे होते हैं, माँ बाबा की प्रार्थना कर रहे होते हैं, पूजा कर रहे होते हैं, तो आप ज्यादा जल्दी उनको कनेक्ट कर पाते हैं। और जब बिना किसी प्रक्रिया किए आप सिर्फ नमन के बल पर अपनी किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पा लेते हैं, तो आपके मन में उनकी जो श्रद्धा है, आस्था है, वो हजारों गुना ज्यादा बढ़ जाती है। तो नमन की शक्ति अपने आप में ही बहुत ज्यादा पावरफुल है। और हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे भाई बहन ऑलरेडी पहले भी आ चुके हैं जो कि नमन के बल पे, जिन्होंने माँ बाबा की विशेष कृपा प्राप्त की और आज उनके जीवन में जो है वो खुशियां ही खुशियां आ रही हैं। तो वहाँ पे अगर विश्वास है ना, आप मनन भी कर रहे हो, वो मनन मन में ही अगर आप नमन करते जा रहे हो, उसका भी अद्भुत प्रभाव होता है जी। ये 2021 में जब मेरा बेटे को जब डॉक्टर ने बोल दिया कि अब कुछ नहीं कह सकते, आप सिग्नेचर करो, मेरे हस्बैंड बहुत लड़ाई बड़ाई की है वहां पर। अब बोले कि नहीं, मैं साइन नहीं करूंगा, मेरा बेटा जब नहीं रहेगा तब आप बोलोगे कि नहीं रहा, अब मैं साइन नहीं करूंगा। मैं उसी रात जब मुझे पता लगा कि ऐसा ऐसा हो रहा है, मैं तो एडमिट थी, मुझे तो कुछ पता ही नहीं कि मेरे बच्चा कहाँ है, क्या है, कुछ भी नहीं पता था मुझे। बस जैसे ही मुझे पता लगा, मैं पूरी रात अपने दर्द को भूलती, ऑपरेशन से हुआ था मेरा बच्चा, सिजेरियन था जी। तो सारी रात मैं मतलब अपने दर्द को भूल के सिर्फ माँ बाबा का पूरी रात जपती रही नाम। जी। फिर थोड़ी देर के लिए मुझे माँ क्या दिखा रही है, माँ दिखा रही है अपने दरबार की कि माँ है और मैं माँ के सामने खड़ी हूँ और वहां पे जो त्रिशूल है उसको पकड़ के मेरा बेटा खड़ा है। तो मैंने कहा कि ये बच्चा कौन खड़ा है मैं कह रही हूँ कि ये बच्चा कौन खड़ा है। फिर मैं आंख मतलब खोलती हूँ और प्रणाम करती हूँ कि माँ, अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरा बच्चा बच जाएगा। स्वप्न उन्होंने दिखाया मुझे माँ ने। और भैया मैं आपको क्या बताऊं कि मैं जितने लोगों को ज्योतिष में मैं बहुत बिलीव करती थी, हस्तरेखा ज्योतिष, अब मैं बिल्कुल भी नहीं करती इन चीजों में बिलीव, तनिक भी नहीं। बिल्कुल। हाँ, जितने लोगों ने क्योंकि मेरा हस्तरेखा तो देखा हमारी बदल जाती है जब आपके ऊपर पूर्ण गुरु की जी, कृपा होती है, तो आपकी हस्तरेखाएं बदल जाती है। बदल जाती है, जीवन नई बदल रेखाएं बन जाता है जाती है जो भैया आपको चाहिए। जीवन बदल जाता है उनके बिल्कुल। संरक्षण में रहने से। तो बिल्कुल। कई लोग बोलते थे कि आपको बेटे की प्राप्ति नहीं होगी, नहीं होगी। मैं गई दरबार और बोली माँ से कि माँ, मुझे एक पुत्र प्राप्ति हो जाए। और मेरे हस्बैंड दुबई चले गए थे, कहीं सेटल नहीं होते थे मेरे हस्बैंड, कभी बिजनेस करना, कभी कहीं जॉब करना, दुबई चले गए, 1 साल तक नहीं आए। तो फिर मैंने ये भी जाके दरबार बोला कि माँ बाबा, अब 2 रोटी सुकून की घर में और मुझे कहीं भटकना नहीं है। तो आज माँ बाबा की इतनी कृपा है कि अपना ये कॉन्ट्रैक्टर का अपना बिजनेस उन्होंने स्टार्ट किया है, आस्था से श्योरिटी के नाम से, मेरी बेटी के नाम से। और आज भैया बहुत अद्भुत कृपा हुई है कि 2-2 हमारे घर बन गए, प्रॉपर्टी ले लिए, इतनी सारी हम सोचे नहीं थे, इतने ज्यादा काम हमारे होते गए। आर्थिक जितनी तंगी हमने झेली, उससे कहीं अच्छे दिन हमने देखे आज। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी अटूट विश्वास और श्रद्धा का नतीजा है, ये मैं मानती हूँ। मेरे पति तो आज भी बिलीव नहीं करते हैं, पर क्या करूं, मैंने अकेले सारी प्रक्रिया उनके वस्त्र को रख के, जैसे गुरुदेव ने बताया था कि नहीं कोई बैठ सकता है तो वस्त्र लेके रख सकती हूँ, उनका एक रुमाल लेके मैंने पूरी प्रक्रिया की है, सोचिए पूरी प्रक्रिया मैंने भैया की है। और मेरा कंसीविंग से पहले भी मैं थोड़ा, मेरा भाई भी मेडिटेशन वगैरह करता है, तो उसने मुझे कुछ बीज मंत्र वगैरह देता था, थोड़ा बहुत मैं करती थी, आध्यात्मिक थी थोड़ी। तो मैं एक दिन ऐसे बीज मंत्र को कर रही थी, नवरात्रि का टाइम था, अष्टमी का दिन था, तो मैं कर रही थी, तो मुझे क्या दिखता है कि मैं पृथ्वी से ऊपर हूँ, मैं तो थोड़ा विजुअलाइजेशन होता है मुझे, तो मैंने देखा कि मैं पृथ्वी से ऊपर हूँ और सारे वो सब दिख रहे हैं, नभ गगन, ये सब जो भी ये ग्रह वगैरह हैं। उसके बाद मैं देखती हूँ कि माँ जो है वो गणेशा को खिला रही हैं, खेल रही है उनके साथ। फिर मैं आगे जाती हूँ, फिर एक ऋषि मुनि दिखते हैं मुझे जो वहां पे ध्यान कर रहे हैं, फिर मैं जाती हूँ उनके चरण छूती हूँ। फिर मेरी थोड़ी देर बाद दिखता है कि लाल कपड़े में एक बच्चा आ रहा है, और मैं उस बच्चे को क्या देख रही हूँ, मैं बस देख रही हूँ कि वो लड़का है कि लड़की है। देखिए दिमाग देखिए मेरा मैं इस चीज को देख रही हूँ। और वो
जैसे ही आ रहा है उधर से और मैं हाथ जोड़ती हूँ, माँ को प्रणाम करती हूँ और आँख खोल लेती हूँ और मुस्कुराती हूँ कि अब मुझे विश्वास है कि मुझे पुत्र ही प्राप्ति होगी। और भैया ये मतलब मैं किसी को बता नहीं सकती हूँ कि कितना ही ज़्यादा मेरे घर में मेरी सिस्टर लोग भी स्पिरिचुअल हैं, काफ़ी ये लोग ध्यान-व्यान करती हैं। कुछ लोग हैं, इसलिए शायद माँ-बाबा जल्दी सुनते हैं या फिर जो भी बात है, कनेक्शन है कुछ, ऐसा लगता है। तभी मुझे पता लग गया कि डेफिनेटली। होगा ही होगा। तो पुत्र की बिल्कुल। प्राप्ति ही हुई। जी। जिन लोगों के पास सवाल हैं मैं उनसे कहना चाहता हूँ, आपके जो सवाल हैं आपके सवाल सारे हम लेंगे, और सवाल लेने के बाद आपके क्वेश्चंस के एक एक क्वेश्चंस के हम आंसर देंगे, डोंट वरी। तो बार बार क्वेश्चंस पोस्ट करने की जरूरत नहीं है, आप बस अगर कुछ कमेंट में लिखना ही है आप तो जय माँ बाबा की बोलिए, जय करौली शंकर महादेव बोलिए। सवाल जब मैं बोलूंगा आप पोस्ट करिए, आप सभी के हम सवाल जो है वो लेंगे, और आपके सवालों के जवाब मैं कोशिश करूंगा, हमारे बीच में जितने भी धुरंधर रहते हैं वो सारे मिलके ही आपके सवालों के जवाब देते हैं। तो आगे बढ़ाते हैं चर्चा को। तो दीदी, जो सबसे पहले एक हमारे मन में, जैसे हम दरबार में पहुंचते हैं तो दरबार में पहुंच के एक सभी के मन में एक डिफरेंट टाइप की फीलिंग आती है, तो पहली बार जब आप दरबार पहुंचे तो आपको कैसा महसूस हुआ? अ, भैया जब दरबार में मैं पहुंची तो कुछ तो वहाँ नेगेटिव चीज भी होती थी ना, लोग का चीखना चिल्लाना, ये सब भी देख के ना थोड़ा मुझे ऑड लगता था कि मैं आ कहाँ गई हूँ, कहीं मैं गलत जगह तो नहीं आई। पर जब मैं दरबार के अंदर गई, बाहर भी सब चीजें चल रही थी, जब मैं इतने सारे क्वेश्चन थे मेरे दिमाग में और जब मैं बाबा को देखी तो मुझे लगा कि नहीं, जिनकी मुझे तलाश है वो यही है और कहीं मुझे नहीं जाना। और मैंने सोच भी लिया था भैया कि ये मेरा अंतिम प्रयास है। मैं इतना प्रयास कर चुकी थी अपने जीवन में कि मुझे लगा अब मेरा ये अंतिम प्रयास है, अब मैं प्रयास नहीं करूंगी। तो बाबा ने बोला कि नहीं, अब तुम्हारा अंतिम नहीं, अंतिम ही प्रयास है, अब जीवन में सुख ही हाँ, सुख है। बिल्कुल। आध्यात्मिक जर्नी की शुरुआत यहाँ से है। जी 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 जी, जी। शुरुआत तो वहीं से हुई। तो भाई हरिहर। हरिहर जय माँ बाबा की भैया। तो जुड़ गया दरबार से, मुझे भी काफी सारी प्रॉब्लम थी तो मैं तो दरबार से जुड़ गया, मैं ठीक भी हो गया। लेकिन हम्म। मेरे जो मम्मी पापा है वो मानते नहीं है, है ना। पापा तो बिल्कुल भी दरबार के अगेंस्ट है, मम्मी तो पेशेंट है, लेकिन अगर जो पापा ने कह दिया वही उनके लिए फाइनल है ना। तो हम्म। मैं क्या करूं कि उन लोगों को दरबार पहुंचा दूं एक बार, बस ये मेरा अंतिम प्रयास है मतलब। बिल्कुल। आपके सवालों का जवाब देंगे, और हम नहीं देंगे, आपके सवाल के जवाब देने के लिए हम आपके बीच में एक धुरंधर को बुलाएंगे थोड़ी देर बाद। जी 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 जी। जी जी। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए चंद्रपाल भाई। थैंक यू जी जी रेडमी जी। की बात आती है तो हम में से हर एक व्यक्ति हमेशा यही कहते हैं कि आपके अंदर जो है वो श्रद्धा होनी चाहिए, आस्था होनी चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि बिना किसी चीज को जाने हम कैसे किसी किसी के ऊपर भरोसा करें। तो सबसे पहले जो शुरुआत की एक कड़ी होती है, तो वो शुरुआत कहाँ से करें सामने, क्योंकि विश्वास किसी ऐसी चीज पर तो हम कर नहीं सकते जिसको हम जानते नहीं, समझते नहीं, अनुभव नहीं करते, तो बिना अनुभव किए भी विश्वास कैसे किया जाए? देखिए, अनुभव नहीं, आपकी परेशानियां ही आपको विश्वास करने पे मजबूर कर देती हैं। आपकी परेशानियां जो होती हैं जीवन की, तो जी। जब परेशान होता है आदमी तो लगता है कि कुछ कुछ भी ऐसा मुझे मिले ये चीजें कि जिससे मुझे रिलीफ हम्म। हो। हम्म। री रिलीफ खोजता मतलब है आदमी अपनी अपने आप को। प्रॉब्लम्स के लिए बाबा से संकल्प करिए, जी जी, पहले अपने आपकी बाबा प्रॉब्लम की। सॉल्व होंगी। जी, भैया आपकी बता प्रॉब्लम रही हूँ ना सॉल्व कि होंगी मैं तो आप। संकल्प जी। नमन से ही लोग ठीक हो रहे हैं, देख लीजिए। और जो विश्वास बिल्कुल। नहीं करते थे कि ये तो पागल है, कहीं ना कहीं जाती रहती है, जिनके वर्ड्स हम्म। पहले ये हुआ करते थे, आज ये बोलते हैं कि तुम्हारी वजह से ही आज हम लोग दरबार से जुड़ गए। हम लोग बोले, बिल्कुल। मैंने बोला कि मैं तो निमित्त हूँ, तो बाबा चाहते थे कि सब लोग वहां से जुड़ो। बिल्कुल। 100% सही बात है ये, बिल्कुल। हम्म। और सही मायने में वो भी नहीं बोलते, उनके अंदर की जो नेगेटिविटी होती है वो उनसे बुलवा रही होती है उस समय, और ये जी, बात तो हम अच्छे से समझ लेते हैं क्योंकि अब जिनकी इतना प्रक्रिया अच्छा पूर्ण हो लगता गई है है। भैया, जी। बहुत अच्छा लगता है कि सारे लोग ऐसे ऐसे जुड़ रहे हैं और हम लोग कितने कृतज्ञ हैं माँ बाबा के कि हम लोग को दरबार से जोड़ रखा उन्होंने। मैं तो बहुत भावुक होती हूँ, बिल्कुल। बहुत रोती हूँ कभी कभी सोचती हूँ तो।
भैया एक नया जीवन हम्म। दान दिया। मैं 13 फ्लोर पे 2:30 बजे रात को अपनी बहन को बोलती हूँ कि मेरी लास्ट कॉल है, अब मैं नहीं बचूंगी। मैं अपनी बेटी को लेके सुसाइड के लिए जा रही थी। फिर जैसे मन से कोई आता है और बोलता है कि नहीं ये तुम गलत कर रही हो, तो मैं पीछे हो जाती हूँ। यहाँ तक मुझे ऐसा लाइफ नेगेटिविटी में ने क्या चल रहा पहुंचा था कि दिया जिसकी वजह से इतने बड़े डिसीजन तक पहुंचना पड़ा? भैया रिलेशनशिप बहुत खत्म चल रहे थे, और ये आर्थिक परेशानियां, मानसिक परेशानियां, जिसकी वजह सिर्फ मैं ही, मुझे बताया जाता था कि मैं ही हूँ, कि जब से शादी हुई है हम ये परेशानी झेल रहे हैं, जब से मेरी शादी हुई है ये कर रही हो। मतलब हर जगह से आपको ही कहा जाता था ऐसे कि इन्हीं की वजह से ऐसा हो रहा है। बिल्कुल, यानी कि हर परिवार में सारी समस्याएं होती है, कहीं पे कम है, कहीं पे ज्यादा है, ज्यादा है। जिसकी वजह से रिलेशनशिप तो खराब होते हैं, लेकिन परिवार भी टूटता है। और जी माँ बाबा की कृपा है जिसकी वजह से आपका परिवार जो है वो टूटते टूटते बचा, और आज सब लोग सुख में से सुखपूर्ण अपना जीवन जो है बिता पा रहे हैं। मैं ही रविता नहीं शर्मा, हवन से वनडे के पुण्य कैसे मिले? ये तो मुझे भी नहीं पता है। हवन से मंडे के पुण्य मिले। हाँ ये तो बाबा ने भी पूछा था, तो मेरे मन से तो यही आया कि आपको देखती हूँ, बाबा को देखती हूँ, बस ऊर्जा मिल जाती है। एक्चुअली भैया एक दिन संडे का टाइम था, मंडे को मैं बाबा से मिली थी। संडे की बाबा की जी। आरती हो रही थी शिव शक्ति दरबार में। तो अचानक से हम्म। पता नहीं क्या हुआ, मतलब अब हो सकता है, लोग कहते हैं ना एक ओल्ड सोल होती है, एक न्यू सोल होती है। मे बी मैं हम्म। ये आध्यात्मिक बातें हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं ओल्ड सोल हूँ, मैं कई जन्म ले चुकी हूँ, ऐसा लगता है मुझे। तो जब हम्म। बाबा की आरती हो रही थी तो मैं अचानक से कुछ प्रक्रिया अपने आप ही करने लग रही थी। मुद्राएं वगैरह बनाते थे ना ऐसे लोग, तो मैं अपने आप ही पता नहीं ऐसे कर रही थी। और उस टाइम मेरी ऊर्जा बहुत अचानक से बढ़ने लगी। तो मेरा भाई मेरे बच्चों को हटा के काफी दूर कर दिया। उस टाइम मेरी ऊर्जा बढ़ रही थी, मुझे ऐसा फील हुआ। और वो बाबा की कृपा से हो रहा था, बाबा की आरती के समय ही। तो मेरा ये विश्वास है कि बस आप अटूट विश्वास रखो, बाबा वो भी देते हैं जो आपकी किस्मत में नहीं है। बिल्कुल। भैया मैं एक और जिक्र करूंगी कि अभी संकल्प मैं कर रही थी, मुझे कुछ चीजें समझ में भी नहीं आती कि ये चीजें हो क्यों रही हैं। तो संकल्प जी। कर रही थी, तो जब बाबा बोलते हैं कि गुरुदेव बोलते हैं ना कि आप किसी का वस्त्र है तो लेके लास्ट वाला ये कर लीजिए, इनके लिए कुछ बोल दीजिए। तो अभी रिसेंटली, अभी तो कराया नहीं उन्होंने 2 बार से, उसके पहले जब कराया था तो मैं कर रही थी संकल्प, और इनके वस्त्रों को, मैंने हस्बैंड के वस्त्र को लेकर मैं बैठी हुई थी। और अचानक से मैं थोड़ी देर के लिए मैं आंख बंद कर ली, पता नहीं हो सकता है ध्यान मुद्रा में चली गई थी, या जो 2 मिनट का बस ध्यान लगा मेरा, पता नहीं अचानक से ही ऐसा हुआ। तो दिखता है कि मैं कहीं नीचे हूँ, और मुझे आकाश में बहुत थोड़ा थोड़ा प्रकाश आ रहा हो, ज्यादा नहीं प्रकाश आ रहा था ऊपर से। और मैं मतलब उस मार्ग पे चलती जा रही हूँ, और 2 बड़े बड़े मैं राक्षस जैसे लोग खड़े हैं, भाला वाला लेके, अच्छा। ऐसे ऐसे किए हुए। और मेरा जाने का मूड नहीं है, मैं इनके कपड़ों को ली हुई हूँ साथ में, हम्म। मैं कपड़ों को ली हुई हूँ उनके। और वो लोग बोल रहे हैं कि, मतलब इशारों में बात कर रहे हैं कि तुम्हारी जगह नहीं है यहाँ, तुम जाओ यहाँ से। तो एक अंदर से हम्म। मेंबर है जो बहुत ही डरावना, वो बोलता है, इतना मतलब धुंध है कि मैं क्लियरली चेहरा नहीं देख पा रही हूँ, बस समझ में आ रहा है स्ट्रक्चर बॉडी का। तो वो कहता है जी। कि तुम आओ, वो बोलता है कि तुम आओ। और वो दोनों ऐसे क्रॉस करके हम्म। खड़े हुए हैं कि नहीं जाना है इसको। तो मेरा हम्म। जाने का मूड नहीं है उधर, बिल्कुल नहीं जाने का मूड हो रहा है उस रास्ते पे। तो फिर मैं क्या देखती हूँ, पीछे से प्रकाश हो रहा है, बहुत जोरों से प्रकाश हो रहा है। तो मैं उस प्रकाश की तरफ ऐसे घूम जाती हूँ, देखती हूँ तो वहां, भैया मैं बताती हूँ, आंसू निकल रहे हैं कि जब घूमती हूँ मैं तो वहां गुरुदेव बैठे हुए हैं, जो मुझे बुला रहे हैं कि उधर नहीं, इधर आना है तुम्हें। बहुत इतना सुंदर। अद्भुत, इतना अद्भुत लगा ना भैया। वो मैं वहां तुरंत मैं आंख खोली और गुरुदेव करा ही रहे संकल्प, तो मैंने कहा ये क्या था। अब मेरे कुछ क्वेश्चन, मेरे कुछ ऐसा खुद ही है कि जो मुझे पता नहीं है कि क्या हो रहा है ये। अब आपके पितरों का तो सवालों के जो जवाब है, ये ऐसा था पितरों स्पिरिचुअल का भैया। क्वेश्चंस के स्पिरिचुअल क्वेश्चन के आंसर आपको तब मिलेंगे जब आप दीक्षा में आगे बढ़ जाएंगे। जी जी आगे बढ़ते भैया बढ़ते मैं बस आपके सामने दीक्षा, ये सारी चीजें वापस से आएंगी। बस मैं अब जी। दीक्षा के लिए ही बस तत्पर हूँ कि अब दीक्षा ले लूं। थोड़ी जी। परेशानियां हो रही हैं, बट अब दीक्षा के लिए ही होना है।
जी पूर्वजों ने तो बहुत ही वो मचा रखा हुआ था, तो उसके भाई सपने आए कि गुरुदेव ने बोला कि सब माफी मांगने गए लाइन से दरबार में। जी तो गुरुदेव बोलते हैं कि नहीं, किसी को माफी नहीं मिलेगी, सबको अपने अपने दंड भोगने हैं। तो सभी गुस्सा हो जी जाते हैं, कोई मुझसे बात नहीं कर रहा है वहाँ। सारे पूर्वज गुस्सा हो जाते हैं। मैंने कहा ये बिल्कुल। सब कर्म भोग है, नहीं, कर्म जो दंड भी बदमाश है उनको तो अपनाना है। दंड दंड मिलेगा ही, बदमाशों को तो दंड मिलेगा ही। जी, मेरे क्योंकि बहुत अद्भुत अ, अद्भुत एक्सपीरियंस रहे दरबार से जुड़ने के। अगर हमारी जो जिम्मेदारियां हैं, हम जी, अपनी जिम्मेदारियां ठीक से नहीं निभा रहे हैं, तो हमें तो हमारा दंड मिलता है। लेकिन अगर बिल्कुल मिलता पूर्वज भी अपनी परेशानियों को नहीं निभाते सही से और वो गलत रास्ते पे जाते हैं, तो है। जी, उनको भी उनके हिस्से का दंड भुगतना पड़ता है। और जी, ये हमने कई बार देखा है, दरबार में हमने प्रैक्टिकल इस चीज का देखा ही है। हमारे आंखों के जी, सामने बहुत सारे लोगों को ऐसे बाबा ने एक एक पूर्वज को बुला के और उनसे सारी चीजें बुलवाई भी हैं, पुराने वीडियोज में अगर हम देखेंगे। लेकिन आज जी, तो ये सब चीजें बिल्कुल अब हमें देखने को बहुत कम ही मिलती हैं। कम इसलिए मिलती हैं क्योंकि अब शक्तियां इतनी खुल गई हैं। आप जी, जाते जी, हैं, अपनी जी। प्रक्रिया करते हैं, और आपकी प्रक्रिया प्रक्रिया करते करते सब करते चीजें हो आपके घर से जाती ही हैं। सारी सारी चीजें स्वाहा। नहीं भैया, मतलब हम लोग के वो टाइम कुछ तो बचता ही ये नहीं है। अनुभव होता था पहले, ये सब चीजें अनुभव होती जी थी। जैसे संदीप भैया ने बिल्कुल। बताया था, बिल्कुल ये सब चीजें जी पहले तो अनुभव होती थी। अब हो गया ये सब बिल्कुल। चीजें। हाँ, क्योंकि अब इतनी सारी शक्तियां खुल गई ना। हवन आप घर से कर रहे हैं तो 5 हवन किए, 5 हवन करते जो आपकी जो भी नेगेटिव एनर्जीज का इम्पैक्ट था वो खत्म हो जाता है। तो कुछ बचता नहीं है। और पहले स्मृतियां सबसे ज्यादा परेशान करती थी, लेकिन वो जी, अब शक्ति भी खुल गई तो वो स्मृतियां भी अब आपको तंग नहीं कर पाती हैं। तो धीरे धीरे चीजें जो है वो बहुत ज्यादा आसान हो गई, क्योंकि आज जितने लोग जुड़ रहे हैं उनके लिए तो प्रक्रिया करना बहुत आसान है। 1 डे जब से शुरू हुआ, आप जाइए बस 2 दिन के अंदर आपकी समस्याएं सारी खत्म हो जाती हैं। नहीं तो बहुत सारे लोगों ने बड़े बड़े कष्ट झेल के आगे बढ़े हैं। सारे शर्मा जी हैं जिन्होंने ये पूछा है कि लाइफ में इतने अच्छे चेंजेस आने के बाद भी आपके हस्बैंड क्यों नहीं मानते। हो सकता है अलग-अलग ऊर्जाएँ साथ में रहती हैं, नहीं मानते अभी तक। मैं प्रार्थना ही कर सकती हूँ। उस दिन मैंने भी यही क्वेश्चन पूछा था जिस दिन आप मेहता भैया का आप ले रहे थे। तो मैंने ये क्वेश्चन जी। किया था, क्या उन्हें रखना चाहिए या डीएनए से निकाल देना चाहिए? तो उन आप लोगों ने बोला था कि 2 ही चीज़ हो सकती कंडीशन, हम्म। उनकी चीज़ें आप में आएँगी और रियलिटी में यही चीज़ हो रही है। उनकी सारी गंदगियाँ मैं ही काट रही हूँ, अकेली मैं ही झेल रही हूँ। पर बाबा ने अब ये बना बिल्कुल। दिया है कि बाहरी शरीर से आप काटते जाओ। वही कर रही हूँ, हाँ। चेंजेस आ रहे हैं, पर ये है कि दरबार के बारे में दरबार जाना नहीं चाहते वो, हम्म। यही मान लीजिए। दरबार जाना नहीं बिल्कुल। चाहते, कहते तुम कर रही एक हो, दिन तुम जाएंगे करो। वो। जी, बस डेफिनेटली। ये भी चीज़ देखा है, अभी बाबा ने दिखाया है, देखिए वो कब पूरा होता है। बिल्कुल जल्दी होगा। क्योंकि ऐसा होता है, जैसे आपने कहा, पहले परिवार के लोग भी साथ नहीं देते थे, लेकिन आज सब लोग साथ देते हैं। तो जी, चीजें धीरे आज धीरे साथ बदलती दे चली जाती है ना। जी, अच्छा, दूसरी चीज क्या है, जैसे हमने 50 हमारी प्रॉब्लम्स थी, 50 में से अगर हमारी 49 समस्या सॉल्व हो जाए, लेकिन एक समस्या रह जाए, तो कहीं ना कहीं हमारे मन में बार बार वो एक समस्या ही परेशान करती है। क्योंकि 49 जो समस्या हमारी सही हो गई, उसकी तो स्मृति भी बाबा ने खत्म कर दी। आपके मन जी, से वो जी, चीज गायब ही हो गई। कि आप दरबार जी, में जब गए थे, आपको कितनी सारी प्रॉब्लम्स लाइफ में होते थे, बहुत। लेकिन धीरे धीरे वो सारी समस्याएं गायब होती चली गई और हम उनको भूलते चले गए। लेकिन याद वो रह जाता है जो चीज सॉल्व नहीं हो रही होती है। इसलिए वो छोटी सी चीज हमें बहुत बड़ी नजर आती है। लेकिन धीरे धीरे वो समस्याएं भी कट जाती है। लगातार हम जब माँ बाबा के प्यार में रहते हैं, उनसे प्यार करते हैं, दरबार के हम महिमा मंडन करते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, जाप करते हैं, तो इन सब चीजों से कट जाते हैं। और एक साथ में इन्होंने, सविता जी ने ये भी पूछा है आपसे कि आपकी जिंदगी में इतने अच्छे जो सुधार आए हैं, तो इन सारे जो पॉजिटिविटी आज आपकी लाइफ में है, तो इसका श्रेय आप किसको देती हैं। माँ बाबा को, इसमें कोई पूछने वाली लेकिन बात अगर है दीदी। लेकिन मान लो इनका सवाल अगर माँ बाबा से जुड़ा हुआ ना हो, अगर मान लो ये पूछना चाहे कि माँ बाबा के अलावा, गुरुदेव मतलब दरबार को अगर आप बीच में ना लाए, दरबार के अलावा आप किसको श्रेय देती हैं इन सब चीजों का। भैया जो मुझे वहां दरबार ले गया उसको, जी और जिसने बिल्कुल। मेरी मदद की आर्थिक रूप से जब मैं बहुत परेशानी में थी, उनको धन्यवाद देना बिल्कुल। चाहूंगी। बिल्कुल। आज उन्हीं की सबसे मदद से बड़ी तो बात मैं वही कर है। सकी। बिल्कुल डेफिनेटली। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे गए हैं, बस आपके अंदर श्रद्धा होनी चाहिए। मदद करने के लिए तो लोग खुद बस बाबा की कृपा से चल के खुद ब आते हैं। लोग बिल्कुल खुद ही बिल्कुल, कहते हैं, खुद ब खुद आ है ना। जाते हैं। एक सवाल मैं जो सबसे पूछता हूँ दीदी, आज जिंदगी में सब कुछ इतना अच्छा हो रहा है, जी, लेकिन अगर दरबार हमें ना मिलता तो आज जीवन में क्या होता। मैं खुद ही नहीं रहती भैया, इससे बड़ी बात क्या होगी। मैं बिल्कुल। खुद नहीं रहती।
आज जो भी मैं यहाँ जीवित हूँ, दरबार ने ही मुझे जीवन दान दिया है। अब इससे बड़ा मैं क्या ही बोलूं आपको। बिल्कुल। कल तो मैं अपने फादर इन लॉ से भी बहुत सारी रात में बात करी। मैं उन्हें उनके पुराने घर पूर्वजों के बारे में कुछ चीजें ऐसी पूछी, कुछ बताई, कुछ अनुभव शेयर किए, तो उन्हें भी थोड़ा थोड़ा विश्वास हो गया। और आपका मैंने वीडियो भी दिखाया, वो जो आपकी प्रॉपर्टी, आपने नया प्रॉपर्टी लिया था, बहुत परेशान थे जिसकी वजह जी से। कई सारे वीडियोस वो देख रहे थे कल रात में बैठ के, कह रहे थे कि नहीं ये तो जी बहुत अच्छा दरबार है। अब देखिए, अब यही तो माँ बाबा की कृपा है कि सब तो जुड़ते जा रहे हैं। बिल्कुल, जुड़ते आ रहे हैं एक एक सासू माँ करके। बहुत मोहम्मदम के पास जाती थी मेरी, बहुत, जी अब कदम भी नहीं रखती। मैंने कहा कि दरबार है माँ, आप इस पे विश्वास करो और सब चीजें अच्छी होंगी। और आज कभी नहीं जाती वो, बिल्कुल। करती नहीं है, मगर हाँ ये भी है कि जाती भी नहीं है, अब विश्वास करती है। जी, तो इसी तरह यही तो धीरे धीरे परिवर्तन की लोग निशानी जुड़ते है। जा रहे हैं जी। धीरे धीरे लोग जुड़ते जा रहे हैं, जो विरोध कर रहे थे आज हमारे साथ हैं। इससे बड़ा क्या है।